ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपन लोग एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए। और जो मार्केट इतना गिरा है, क्या वापस रिकवर करेगा या नहीं करेगा, उसको भी देखेंगे। ऑप्शंस का डेटा कहाँ पे प्लेस्ड है वो भी देखेंगे, और निफ्टी क्यों नहीं गिरा उसको भी देखेंगे, और निफ्टी में डेटा कैसे बने हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ अपने लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। पहले वनडे का चार्ट लगाते हैं, और वनडे के चार्ट पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट का सिनेरियो था। ठीक है, ध्यान समझना भी ये चीज़। ब्रेकआउट सिनेरियो होने के बाद इसके नीचे अगर जाएगी तो हमने कहा था कि वीकनेस है 54,200 और 54,000 के बीच के नीचे जाएगी, है ना। अब इसने क्लोजिंग दी थी खराब। क्यों मैं इस खराब क्लोजिंग को बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर कल मार्केट इसका लो टूटेगा तो आप देखना फिर आने वाले टाइम में 53,000 53,000 के आसपास को ये तेजी से टेस्ट करने को आएगी। क्यों? बिकॉज ये कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल इज अ फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। क्यों? यहाँ पे 3 दिन इसने करा एंड देन अपना ऊपर क्लोज हुआ। फॉल्स ब्रेकआउट इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान समझना। अगले ही दिन इसने नीचे गिरा दिया, मार्केट नीचे आ गई, और अगर ये क्लोजिंग जो है, जो मतलब क्लोजिंग आपकी दी है 53,834 के हिसाब से एडजस्टेड क्लोजिंग, अगर ये एडजस्टेड क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका मतलब ये बायर्स के जो कल बाय कर गए थे उसके नीचे वाले पॉइंट पे क्लोज हुआ है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार स्क्रीन पे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है वो, दिस इज द पॉइंट, है ना। इसके लो के नीचे ये बंद हुई है 54,044। इसके नीचे बंद होना खराब है फॉर बैंक निफ्टी। ठीक, अब अगर ये टूटता है वापस से, आज का लो टूटेगा, मतलब कितना लो आ रहा है आपका 773 का लो टूटेगा, तो आपको एक वापस से लेवल 500 तक के तो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट ठीक मान लिया जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है। अब समझना, एक ही चीज इसको बचा सकती है मार्केट को, क्या वो है? गैप अप। अगर मार्केट खुल जाए गैप अप, अब यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट होती है, जो मैं आपको कल भी बताया था, बहुत सिंपल से एनालिसिस थी ना, कल 5 मिनट की वीडियो थी। मैंने आपसे कहा था जिस डायरेक्शन में ट्रेड खुले, अगर ये नीचे खुलता है तो ये सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगी और ये आपकी सारी सपोर्ट पॉइंट्स हो जाएंगे। हालांकि हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड ना लेने का एक रीजन है निफ्टी। जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना, तो वो बहुत रिस्की ट्रेड हो जाता है। जब वो रिस्की ट्रेड है तो हम रिस्क ट्रेड जबरदस्ती का अननेसरी रिस्क लेने से क्या फायदा, है ना। मतलब जान के रिस्क लो, कि वहां पे रिस्क लो कि जहां पे लगे कि हाँ वर्थ इट है, वहां पे आपको मिलेगा पैसा। अननेसरी का रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कोई ट्रेड नहीं किया था। लेकिन ये यहाँ पे इस जगह पे इसने थोड़ा सपोर्ट लिया। इस कैंडल के आसपास देखोगे, ये 3 कैंडल थी, सपोर्ट लिया, कोशिश करा इसने बेस बनाने का 100-200 के आसपास, बट वो नहीं बना पाया, ब्रेकडाउन दे दिया, बायर्स थक के हार गए सारे। अब समझना क्या होगा, ये है ना कहानी। अब मान लो खुल गया मार्केट गैप अप इसके ऊपर, किसके? 54,000 के ऊपर है, इसके आसपास। तो ये सारा एक सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ के आसपास कोई डबल बॉटम बनाए, बाय के साइड को ट्रेड लेंगे। केस कौन सा है? ये गैप अप का केस। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में इसलिए यूज नहीं करता हूँ बिकॉज यहाँ पे आई हुई है एक सेलिंग। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे लेके आए और यहाँ से नीचे लेने के बाद फिर आपको लेके ऊपर जाए, तो ये चीज़ ध्यान समझना। ये केस कौन सा है? थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलने का। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, ठीक है, साइडवेज खुल गई मतलब मार्केट इस एरिया में कहीं खुली है, इसके और इसके बीच में, है ना। तो ये साइडवेज मार्केट हो गई। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तब अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आप चैनल को ड्रॉ करोगे, वहाँ से कोई ब्रेकआउट आ रहा है, या फिर ये वापस से ब्रेकडाउन पे जा रही है। यानी साइडवेज के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मार्केट किधर की साइड होगी या नहीं होगी, जाएगी किधर की साइड, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। व्हाट इफ गैप डाउन? अगर गैप डाउन लगेगा तो आप 2 ट्रेड लेने का तैयार रहना। या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगा देना, मतलब क्या है, सीधा आपका ये आएगा 5 मिनट की कैंडल जो होती है, ठीक है। अच्छा, जिसको भी ओपनिंग रेंज नहीं आता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। अदरवाइज व्हाट्सएप पे नंबर है, अगर किसी को भी देखने में समस्या आ रही है कि वीडियो मैं कहाँ देखूँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे की एप्लीकेशन में मिलती नहीं कभी कभी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। प्रीमियम चैनल पे आना है तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जो भी चीज़ करना है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ऊपर आपको दिख भी रहा होगा व्हाट्सएप का नंबर। अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ओपनिंग रेंज की आपने स्ट्रेटेजी लगाई और ये आ गया, ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेड चल गया, बढ़िया है, प्रॉफिट को बांध लेंगे। अगर ये ट्रेड नहीं चला ना, तो ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी यूज करना है, क्योंकि फिर वो यहाँ से तेजी से ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे आया देन आपको ऊपर चला गया। तो ये केस कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको? गैप डाउन वाला। तो गैप डाउन के केस में अपने ओपनिंग रेंज और फॉल्स दोनों को तैयार रहना लगाने को। साइडवेज खुलेगी, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, और गैप अप खुलेगी तो अगर कोई डबल टॉप नीचे से, डबल बॉटम आपका नीचे से बनाएगा, तब उधर की साइड अपने लोग ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नीचे सपोर्ट कहाँ है, थोड़े बड़े लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। ये एक सपोर्ट पॉइंट आ रहा है आपका 669, और ये वाली कैंडल कौन सी है आपकी? 0544, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा है, 500 के आसपास का राउंड लेवल मान लो, 500-600 के आसपास का वो एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का।
अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, अभी रेजिस्टेंस बन गई है इसके लिए 200, जो इसकी सपोर्ट हुआ करती थी दैट इज नाउ इट्स रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट हुआ करती थी वो अब इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। अब क्या करना होता है, ट्रेड कैसे लेना है, रेजिस्टेंस के आसपास नेगेटिव एक्शन आके सेल करो, नीचे बॉटम पे आपको कहीं पे लेवल पे किसी भी सपोर्ट के आसपास पॉजिटिव एक्शन देखे बाय करो। सिंपल तो ये है ना। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम लोग थोड़ा कम अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अभी नई ट्रेड ले रहे हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने का, है ना। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। निफ्टी पे आते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे और डेटा पॉइंट्स देखेंगे। ये है आपका निफ्टी का सिनेरियो। निफ्टी ने क्या किया, मार्केट आपका यहाँ पे खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, ये साइडवेज टू बेरिश की टेरिटरी में चला गया, मतलब गया ऊपर। कल हम लोगों ने क्या देखा था, डेटा आपका बुलिश है तो पहला टिक आपको ऊपर का मिला। अब जैसे यही सेम सेम सिनेरियो आप लगाना मंडे वाले दिन, अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम सिनेरियो लग रहा है यही वाला, उल्टा सिनेरियो, मतलब डेटा बना है आपका साइडवेज टू बुलिश का, तो मार्केट को पहले ऊपर लेके गए ये लोग, फिर ऊपर लेने के बाद फिर मार्केट ने वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर दी। सिमिलरली अभी डेटा देखेंगे चल के, अगर निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, मार्केट को पहले थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, उसके बाद फिर ट्रेड देखेंगे, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान समझ लेना। ये अपना हो गया निफ्टी का। अगर बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक चैनल ड्रॉ करते हैं, और निफ्टी है आपकी 26,200। सपोर्ट कहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के आसपास आएगी तो बाय करो, वो ट्रेड बना नहीं, आया नहीं यहाँ पे। ऊपर से आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी, मतलब 213 से पहले 244 गई, देन आपका नीचे इस तरीके से। तो चैनल ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज़ मैंने आपको कल, आप बताना मुझे, देखो सारी चीज़ें ना घूम फिर के वहीं पे आती हैं, सारा प्राइस एक्शन, वो चीज़ मैंने आपको कल क्या कहा था। अगर मार्केट आपका ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमेशा मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग का डर लगा रहेगा कि ये चीज़। अब आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपको याद है या नहीं, और अगर याद है तो लाइक भी करना वीडियो को। कि एक डर हमेशा, यहाँ पे बाइंग आई हुई है तो एक डर हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का रहता है। वो प्रॉफिट बुकिंग ओवर होने के बाद पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तब बाय के साइड जाना होता है। अब ये यहाँ पे जैसे ऊपर गई ना, इस ब्रेकआउट पे मैं क्या बाय करूंगा? द आंसर इज नो। क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, जो यहाँ पे बैठे हुए बाय करके। मैं कर सकता था बाय, कहाँ कर सकता था मैं बाय, लेट से यहाँ पे कोई एक्शन बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई बन रहा हो, तो पहला ट्रेड में बाय का नहीं लेता, जब भी बैक का गैप खुल जाओ, 2 दिन से मार्केट आपका चल रहा हो, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान समझ लेना। अभी के लिए निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस बन गई 26,300 के आसपास की, और ये आपकी सपोर्ट है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन देती है तो आप ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहना। सब उसके बाद आपका ये लेना चाहिए, जैसे सपोर्ट टूटती है देन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो वाला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड लेंगे रादर देन सिंपल सीधा गिरता चला जाए वैसा, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी होगी तो आपको एक चीज़ पता चला होगा, पहला लेग जो होता है ना सेलिंग या बाइंग का, वो उतना पैसा देके नहीं जाता है। लेग एक्चुअल में पैसा देके जाता है दूसरा वाला। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, उसके बाद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अगर फिर नीचे गिरता है ना, तो इस ये वाला जो लेग पैसा देता है वो ज़्यादा पैसा देता है रादर देन यहाँ से यहाँ तक का जो लेग होता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं। मैं तो अब देखो लाइव ट्रेडिंग आपके साथ बैठ के स्टार्ट करने वाला हूँ, इस के साल के आखिरी में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस साल का बैच लग चुका है, एक बैच और देखेंगे कब ईयर एंड पे देखेंगे, ठीक है। ये सब बहुत आसान सी चीज़ें लगती हैं। देखो लॉसेस लगते हैं, सबको लगते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जिसको लॉसेस नहीं लगेंगे, ठीक है, सबके स्टॉप लॉसेस कटते हैं। लेकिन द थिंग इज कि आपको पता चल जाता है कभी कभी, यार मार्केट में अच्छा ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, समझ लो वो चीज़ है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपने लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार नज़र मारते हैं कि डेटा किस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। 26,000 पे आपका सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स होंगे, है ना। ये चीज़ हम लोगों को पता है, ये 62 लाख सबसे ज़्यादा वहीं पे बैठे हैं। आज कहाँ पे हुआ है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। अगेन कल के अपोजिट वाला डेटा, कल क्या डेटा था, साइडवेज टू बुलिश, तो मार्केट पहले ऊपर लेके गए। अभी क्या डेटा बना है, साइडवेज टू बेरिश, है ना। 21 लाख कॉल्स आपकी शॉर्ट है, 20 लाख कॉल शॉर्ट है, इसके एवरेज में 16 है, तो थोड़ा सा साइडवेज स्लाइटली बेरिश कह सकते, स्लाइटली, ठीक है। तो ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का कहाँ पे आता है, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पीसीआर वाली थिंग बताई थी कि ऊपर के लेवल में बाय करके मत फंसना, जब पीसीआर बहुत हाई हो गया था। सिमिलरली पीसीआर पे नजर मारना, बहुत लो ना हो जाए, ठीक है, तो वहाँ से आपका इशू आएगा, तो ध्यान समझना। लेकिन फिलहाल इसको 54,200 400 मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि ये सपोर्ट आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। ये आपने खोला, ये वाला आपको रेजिस्टेंस बताया मैंने कि अब दिस इज नाउ, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर लड़े, राइट। जब बायर सेलर लड़े हैं, वो आपको एक जगह दिख गई, ये आपकी चार्ट पे रेजिस्टेंस आ गई, आपको चार्ट पे रेजिस्टेंस दिख रही, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 200 300 400 यहीं पे आपकी इसकी भी रेजिस्टेंस बना दी इन लोगों ने बैंक निफ्टी की। तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ के आसपास आता है तो सेल करेंगे। नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, नीचे 53,000 में पुट राइटर्स आए हैं, बट नीचे कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं, यानी कि विच इंडिकेट्स बैंक निफ्टी में थोड़ा सा
पहला पड़ाव आपका गिरावट का होगा। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि सेलिंग आई है, मार्केट नीचे जाएगा, फिर एक बार बाय का ट्रेड भी मिलेगा उस केस में, ठीक है। तो चीज़ ध्यान को रखना, सीधा मार्केट गिरेगा, आई डाउट इन दैट केस, ठीक है। बट कॉल राइटर्स ज़्यादा है ऐसा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो पुट राइटर्स फ्रेश आ जाएंगे, चीज़ आपको यहाँ पे यही स्ट्राइक्स पे आप नज़र मारना, आपको कल दिखेंगे फिर यहाँ पे पुट राइटर्स, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।